आज हम सवाल और जवाब के बीच का एक ऐसा रहस्य जानेंगे जो कि सभी सभी परीक्षाओं से संबंधित है। आप चाहे कोई भी परीक्षा दें, आपको हमेशा सवाल मिलेगा और उसका जवाब आपको देना होगा। अब ये भी केवल दो तरह की कैटेगरी के होते हैं। एक तो सवाल जवाब जो है अनुभव आधारित, और दूसरा जिसका अनुभव नहीं है आपको। अब ये अनुभव आधारित कौन से सवाल होते हैं? जैसे ही कोई आपसे पूछे कि बर्फ़ कैसा होता है, आप कहेंगे कि बर्फ़ ठोस होता है और ठंडा होता है। कोई पूछे कि आग कैसी होती है, आप बताएंगे कि गर्म होती है। ये अनुभव आधारित है, जिसका आपको अनुभव है अपने जीवन में। इसलिए आप ऐसे सवालों के जवाब कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपका अनुभव बन चुका होता है। अब है कि अनुभव आधारित नहीं है ऐसे प्रश्न ऐसे प्रश्न कौन से हैं? तो इसमें जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन हैं, और वो था पाणिनि। ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह के ये आपका अनुभव नहीं है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। आपने इनको नहीं देखा अपने सामने, पाणिनि को, और ना ही इस पुस्तक को देखा अपने सामने। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप रट तो लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जाने तक ये धुंधले हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका अनुभव नहीं है। तो करना क्या है? तो ऐसे में एक सरल तरीका है कि आप जो भी आपका सवाल है और जवाब है, उसमें से एक कीवर्ड निकालिए दोनों की साइड से, और उन कीवर्ड का आपस में लिंक बनाइए जो स्टोरी टाइप लिंक हो। स्टोरी टाइप, उससे आपको क्या होगा कि 10 गुना ज़्यादा याद रहेगा। अष्टाध्यायी में से जैसे हमने बनाया था कि 8 अध्याय वाली पुस्तक, जो कि पढ़ने से ही पता चल रहा है इसमें 8 अध्याय है, और पानी में से पानी निकाला था, तो हमने लिंक बना दिया था इन दोनों के बीच कि 8 अध्याय वाली पुस्तक और पानी गिर गया था और वो गीली हो गई थी। तो इस तरह से हमें अष्टाध्यायी नाम पढ़ते ही पानी याद आएगा और वो पाणिनि हो जाएगा उसका। और ऐसा आप किसी भी प्रश्न के साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे ये आपका अनुभव हो गया, क्योंकि आपके मस्तिष्क में इस तरह का चित्र बना, तो ये आपको रटना नहीं पड़ा, ये अनुभव में आ गया। जैसे कि पानी और बर्फ़ वाला केस था, जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ ठंडा था, आग गर्म थी, ये अनुभव था। अब ये भी एक अनुभव हो गया, किताब पर पानी गिर गया, अष्टाध्यायी किताब पर। तो इस तरह से आपके पास जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए जो आपके अनुभव पर आधारित ना हो, तो उसके लिए आपको पहला काम करना है कि सवाल और जवाब की तरफ से, दोनों की तरफ से कीवर्ड निकाल लेना है कुछ भी, और उनके बीच एक स्टोरी टाइप बना लेना हो। इससे क्या होगा? इससे विजुअलाइजेशन हो जाएगा, जो कि 10 गुना अधिक याद रहता है। जो भी इस तरह से पढ़ेगा वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं भूलेगा। उस सवाल को देखते ही जवाब उसको याद आ जाएगा, यानी कि उसके सवाल में ही जवाब छिपा होगा। उसका सवाल ही आधा जवाब होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सवाल जवाब अनुभव आधारित और गैर अनुभव आधारित होते हैं, और हमने गैर अनुभव आधारित को अनुभव कैसे बनाया जाए अपनी कल्पना में, ये भी सीख लिया है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सवाल की भी कैटेगरी होती है। उसमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे विशेष डाटा आधारित, बंडल डाटा आधारित, विशेष फैक्ट वाले, बंडल फैक्ट वाले, कॉन्सेप्ट वाले और क्रम वाले। ये कई सारे सवाल होते हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज से आप जो कुछ भी पढ़ें, उसमें ऐसे ही कीवर्ड निकाल कर, लिंक बनाकर पढ़ना स्टार्ट करें, और फिर देखें अंतर।